गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं सह स्वीकारा का अगला पद्यांश पढ़ाने जा रही हूँ। तो आगे का पद्यांश है, ध्यान दीजिए। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजाला सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मर्राती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। तो इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित, परिवेष्टित माने चारों ओर से, आच्छादित माने ढका हुआ। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने दिवंगत की स्मृतियों को असहनीय मानते हुए इन्हें भूल जाने का भाव प्रकट किया है। वह अपने भविष्य के लिए इसे भूलना चाहता है, क्योंकि जितना ही उससे वह अति मोह करेगा, उसकी अति मधुर स्मृतियां अति कष्टदायी होती चली जाएंगी, क्योंकि विरह के बाद हमेशा दुख ही मिलता है। इसलिए कवि कहता है कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित। कवि कहता है कि उस विशिष्ट जन से, उसकी स्मृतियों से अपने आप को अंगीकार कर लेना चाहता है, अपने हृदय में समा लेना चाहता है, क्योंकि वह उन्हें वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं कर सकता है। कवि का मानना है कि उसके प्रिय जन की, उस दिवंगत आत्मा की स्मृतियां उसे मोहक, उज्जवल और प्रकाश के समान रमणीय दिखती हैं। जितना ही बीते हुए अतीत की स्मृतियों में जाता है, वर्तमान उसे उतना सुखद लगता है, लेकिन जैसे ही वह उस कल्पना से बाहर आता है तो वही अति मधुर स्मृतियां ही उसके कष्ट का कारण बन जाती हैं, क्योंकि अब उसके जीवन में वह दिवंगत आत्मा पुनः आने वाला नहीं है। सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता है। कभी इस तरह से कहता, हे ईश्वर, मुझे भूलने की शक्ति दो। यह दंड स्वरूप में आपसे मांगता हूँ, क्योंकि अब यह कष्ट जो है, विरह का कष्ट, मुझसे सहा नहीं जाता है। ममता के बादल की मर्राती कोमलता। कवि कहता है कि ममता मोह रूपी बादल हमारे अंतःकरण में कोमल रूप से मर्राती है, अर्थात मुझे चारों ओर से उसकी मादक स्मृतियां घेरे रहती हैं, भीतर पिराती। जितनी ही उसकी मधुर स्मृतियां मेरे अंतःकरण में उठती हैं, प्रकाश की तरह फैलती हैं, उतना ही मेरे हृदय को अत्यंत कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, कमजोर और अक्षम अब हो गई हैं। इस तरह से कवि कहता है कि हे ईश्वर, आप मुझे शक्तिहीन बना दो, भूलने की शक्ति दो, और मैं उसे दंड स्वरूप मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कमजोर और अक्षम अब हो गई ही आत्मा। मेरी आत्मा जो है, उस दिवंगत की स्मृतियों में डूबे होने के कारण अब धीरे धीरे कमजोर हो गई हैं, उसमें वह सहन शक्ति नहीं रही है। कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा, यह मेरी आत्मा बहुत कमजोर हो गई है, मुझे धीरे धीरे शक्तिहीन बना रही है। अर्थात अब वही मादक स्मृतियां जो बहलाने सहलाने अपने भाव को जताने वाली थी, वही अब मुझसे सहन नहीं हो रही हैं। तो छटपटाती छाती को भवितव्यता। कवि को लगता है कि उस दिवंगत आत्मा की स्मृतियां जो है, उससे अब सहन नहीं होती, अर्थात उसके सुखद यादें हमेशा दुख या पीड़ा का कारण बनती हैं। कवि को लगता है कि जैसे उसकी मधुर यादें याद आती हैं, वह उसका हृदय जो है अत्यंत व्याकुल और बेचैन हो जाता है। उसी तरह उसे लगता है यही विरह वेदना मुझे भविष्य में और पीड़ा पहुंचाएंगी, इसलिए कवि बहुत डर जाता है, उसे भय लगता है। कवि कहता है कि हे ईश्वर, यह देखने में तो बहलाती सहलाती आत्मीयता, बहलाने वाली सहलाने वाली या अपनेपन का भाव जताने वाली उस दिवंगत की स्मृतियां मुझे सुखद लगती हैं, लेकिन उस वही अति स्मृतियां ही कवि को कष्ट पहुंचाती है, क्योंकि मधुर स्मृतियों का अर्थ भी अत्यंत कष्टदायी होता है। इसलिए कवि कहता है, हे ईश्वर, मुझे कुछ ऐसे दंड दो। मैं आपसे वरदान नहीं मांगता, बल्कि दंड मांगता हूँ कि मुझे आप ऐसा दंड दो कि मैं उस मादक मधुर स्मृतियों को भूल जाऊं। मुझे भूलने का दंड दो, जिससे मेरा दुख कम हो जाए और मेरा भविष्य धीरे धीरे उज्जवल हो जाए, क्योंकि जो मधुर मादक स्मृतियां हैं, वह विरह का कारण बनेंगी और विरह का कारण हमें दुख ही देगा। इसलिए कवि कहता है, हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अपने पन का भाव जो है मेरे अंदर से निकाल दो और मैं उसे पूर्ण रूप से भूल सकूं। तो बच्चों, काव्य का सौंदर्य देखिए। यहाँ पहली बात तो ये है, कवि जो है, भूल जाना भी एक कला है, लेकिन भूलना एक अवगुण भी माना जाता है। यदि आपके हृदय में दुख है, पीड़ा है, जो वर्तमान में
उसे सुधारा नहीं जा सकता या वह दुख जो है सुखदायी नहीं हो सकता है, तो भूल जाना एक कला है, लेकिन भूलने की स्मृति जो है क्या है, एक अवगुण है। तो मधुर स्मृतियों की अति भी कष्टदायी होती है, क्योंकि विरह के बाद हमेशा दुख ही मिलता है। इसलिए कवि जो है यहाँ यह भाव प्रकट किया है, हे ईश्वर उसे भूलने का दंड दे। तो काव्य पक्ष है। कला पक्ष, यहाँ जो है सार्थक प्रसंगानुकूल शब्दों का चयन किया गया है। ज्यादातर तत्सम शब्द का प्रयोग हुआ, जैसे परिवेष्टित, आच्छादित, रमणीय, कोमलता, कमजोर, भवितव्यता आदि। और यहाँ उर्दू शब्द भी बर्दाश्त नहीं होता है, तो उर्दू शब्द का भी प्रयोग हुआ है। छंद मुक्त है। और यहाँ ममता के बादल, यहाँ भेद रहित आरोप, ममता के बादल में भेद रहित आरोप होने के कारण यहाँ रूपक अलंकार है, तो रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है।